ओ नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चौथे स्कंद का 7वां अध्याय। इस अध्याय में दक्ष जी के यज्ञ का पुनः प्रवर्तित होना तथा वहां पर प्रकट हुए भगवान की स्तुति करना दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कोई मेरे साथ एक बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उन्हें प्रेम पूर्वक याद करें और कथा में अपने ध्यान को एकाग्रचित करें। मैत्रेयी जी विदुर जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे प्रजेश, मैंने दक्ष आदि को दंड अवश्य दिया है, किंतु वह ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण ना हो सके। शिव जी ब्रह्मा जी को सारी बातें समझाते हैं, बतलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने दंड दिया है, मैंने दक्ष को दंड अवश्य दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण नहीं हो सके, उसका उपाय नहीं निकाला जा सके। और उपाय निकालते हुए वो बताते हैं ब्रह्मा जी को कि जो भग देवता हैं वो अपने यज्ञ भाग को अपने मित्र देवता के नेत्र से देखें, और जो पुषा देवता हैं जिनके दांत चले गए थे वो अब यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करे। और जो अतिरिक्त जो ऋत्विज थे, जो दूसरे ऋत्विज थे जिनके अंग भंग पत्थर के मारने की वजह से टूट गए थे, तो उनको वो बोलते हैं कि वो अश्विनी कुमार और पूषा देवता के हाथ से ही बनाए जाएं। जो भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई थी उस पे शिव जी बोलते हैं कि भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई थी तो उसके स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। और वीरभद्र ने जो दक्ष जी के सिर को तोड़कर दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया था, तो शिव जी कहते हैं कि दक्ष जी के उस सिर की जगह पर बकरे की सिर लगा दी जाए। तो यही सारी चीजें होती हैं और यही सारी चीजें सुनकर जो देवता गण थे वहां पर वो सब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा जी भी अन्य देवता गण के साथ प्रसन्न हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चले और इसे हम देवता गण आरंभ करेंगे। इसीलिए अब इस यज्ञ का नाम देव यज्ञ होगा। इसके अनंतर शिव जी, ब्रह्मा जी और देवतागण यज्ञ स्थल पर पहुंच जाते हैं और समस्त कार्यों का संपादन बिल्कुल उसी तरह से फिर से किया जाता है जैसे शिव जी ने कहा था। जैसे ही बकरे का सिर दक्ष जी के शरीर में लगता है, ऐसे ही दक्ष जी उठ खड़े हो जाते हैं और शिव जी को सामने देखकर प्रार्थना पूर्वक उनसे कहने लगते हैं कि हे भगवान, मैंने जो अपराध किया था उसके लिए दंड देकर आपने मेरे ऊपर दया की है। तत्वों के ज्ञान को ना जानने के कारण मैंने देव सभा में आपके प्रति दुर्वचन कहा था, लेकिन ये तो आपकी कृपा थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। मैं अब प्रार्थना करता हूँ आप मुझ पर प्रसन्न हो जावें। तो इस तरह प्रजापति दक्ष, जो कि सती के पिता थे, वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और ये सारी बातें मैत्रेयी जी विदुर जी को कहते हैं और आगे बतलाते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करके दक्ष जी ने फिर उपाध्याय, ऋत्विज और अग्नियों सहित उस यज्ञ को आरंभ किया। गणों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए ऋत्विजों ने विष्णु जी के हेतु 3 कपाल वाले पुरोडाश का निर्माण किया। पुरोडाश एक ऐसी वस्तु है जिससे आहुति दी जाती है, तो उसका निर्माण किया गया और शुद्ध बुद्धि से विष्णु जी का ध्यान किया गया। विष्णु जी अपने दैदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर बैठ यज्ञ स्थल में उपस्थित हो गए, जिन्हें देखकर समस्त देवताओं ने उठकर प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे।
फिर दक्ष जी ने कहा, आप माया से पड़े हैं, फिर भी माया आपकी दासी का कार्य करती है। माया द्वारा आप मनुष्य रूप धारण करते हैं, यद्यपि आप राग द्वेष से अलग हैं। दक्ष जी के बाद वहां पर जो उपस्थित ऋत्विज थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते, और यदि जानते होते तो रुद्र जी यानी कि शिव जी का साप भोगना ही क्यों पड़ता। वेद त्रयी द्वारा सिद्ध यज्ञ रूप में हम आपको जानते हैं। यज्ञों के इंद्र आदि देवता आदि देव रूप में हम आप ही में प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार सदस्यों ने और रुद्र जी, भृगु मुनि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, स्त्रियों, सिद्धों, योगमनियों, लोकपालों, गंधर्वों, विद्याधरों और अग्नि आदि सब ने पृथक पृथक यज्ञ देव श्री विष्णु जी की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उन सब की स्तुतियों को सुनकर योगेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए, और जब विद्वान दक्ष ने वीरभद्र से दूषित उस यज्ञ को फिर आरंभ किया तो सब देवताओं को उनका पृथक पृथक भाग मिला, और योगेश भगवान विष्णु जी अपना भाग पाकर तृप्त हो गए। तब उन्होंने यज्ञकर्ता दक्ष जी से कहा, हे ब्राह्मण, जैसे तुम मुझे संसार का कारण, आत्मा और ईश्वर समझते हो, वैसे ही ये शिव जी भी हैं। इनमें और मुझ में भेद करना मूर्खता है। जिसे मुझ में और शिव जी में अंतर नहीं ज्ञात होता, वह शांति पाता है। जब दक्ष जी ने विष्णु जी की इतनी सारी बातें सुनी तो उनको बहुत संतोष हुआ, और उन्होंने यज्ञ के पुरोडाश से दोनों देवताओं का समान रूप से सविधि पूजन किया। इसके बाद यज्ञ में सोम पीने वाले अन्य सभी देवताओं की भी उन्होंने पूजा की और यज्ञ समाप्त हुआ। ऋत्विजों सहित प्रजापति दक्ष ने अवभृत स्नान किया, जिससे अब उनमें अधर्म का कोई लेश नहीं रहा। और ये यज्ञ होने के बाद अब उन्होंने सब सिद्धियों को अपने कर्म से प्राप्त कर लिया, और ऐसा समझकर यज्ञ में आए हुए जो सारे देवता थे वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो स्वर्ग को चले जाते हैं। उधर सती जी भी अपना शरीर छोड़कर राजा हिमवान के घर उनकी स्त्री मैना के गर्भ से उत्पन्न होती हैं, और वहाँ उनका नाम पार्वती पड़ता है। वहाँ भी वो शिव जी को ही पति भाव से स्वीकार करती हैं। तो ये सारी बातें मैत्रेयी जी विदुर जी से कहते हैं और बोलते हैं, हे विदुर, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र, आयु बलदायक और आयु वृद्धक है। जो भक्ति सहित शिव जी के इस चरित्र को सुनता अथवा कहता है, वह अपने तथा दूसरों के भी पाप को नाश कर देता है। इसी के साथ चौथा स्कंद का 7वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी कथा के साथ मैं एक विनती करना चाहूँगी आप लोगों से कि ये अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखिए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। इस कथा को खुद भी सुनिए और जन जन को सुनाइए। और अगर अभी तक आप कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट करें बेल आइकन। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 8वें अध्याय में, चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में, जहाँ पर ध्रुव चरित्र दिया गया है। तब तक के लिए आप लोग कथा सागर के सारे अध्याय को सुनते रहिए, भगवान में अपने मन को लगा कर रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए और हंसते रहिए। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम।